नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन। चैत्र नवरात्र की नवमी पर देवी मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में हुए विविध अनुष्ठान। भक्तों ने मां सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन कर अर्पित किया भोग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर्व के अवसर पर राम मंदिरों में गूंजे श्री राम के जयकारे। रामनवमी पर्व पर राम मंदिरों में हुआ विशेष पूजन अर्चन। और मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में 7 साल से नहीं हुआ ऑडिट। कार्य परिषद के सदस्यों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ईओडब्ल्यू से जांच कराने की गई मांग। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन गुरुवार को माता के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया गया। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में माता का विशेष पूजन हवन करके उन्हें भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर कन्या पूजन और भंडारे के भी आयोजन हुए। नवरात्र पर्व के समापन के मौके पर मंदिरों में दिन भर माता के जयकारे गूंजते रहे। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन नवमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने माता के सिद्धिदात्री स्वरूप का विधि विधान से पूजन किया। नवमी पर श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में माता के दर्शन, जल ढारने और पूजन अर्चन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से माता का पूजन कर उन्हें भोग अर्पित किया। इस दौरान मंदिरों में हवन, कथा, भोजन के अनुष्ठान भी हुए। श्रद्धालुओं ने मां का पूजन अर्चन कर सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया। चैत्र नवरात्रि के आज 9वां दिन है। माँ सिद्धिदात्री का दिन रहता है, जिसमें से महिलाएं सुबह 4 बजे से मंदिर में तांता भीड़ लगी हुई है और अठमाई वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं और माता को जल से स्नान करा के अठमाई चढ़ाते हैं और नियम पूर्वक से भोग लगाकर अपने घर को प्रसाद वितरण करते हैं। घामापुर में स्थित शीतला माई का मंदिर है, जो बहुत ही पुराना और सिद्ध मंदिर है। आज नवरात्रि का दिन है। सभी लोग अपनी श्रद्धा से, सभी के काम यहाँ पूरे होते हैं। सभी अपनी श्रद्धा से इन्हें भोग चढ़ाने आज आए हुए हैं। आज सिद्धि माता देवी का आप लोग पूजा करते हैं, क्या बताएं? हम लोग भोग, मीठा, अठवाई, फल फूल सभी कुछ लेकर आते हैं, माता जी का पूजन करते हैं। सभी की यहाँ श्रद्धा है, इसलिए सभी यहाँ पर बहुत ही पुराना मान्यता सिद्ध मंदिर है ये। आज नवमी है, माता सिद्धिदात्री का दिन है और हम सभी भक्त लोग यहाँ शीतला माई के मंदिर में आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, माता को भोग लगाते हैं। माता जी से प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छा रखना, संसार में किसी प्रकार की कोई विपत्ति न, किसी प्रकार की कोई परेशानी न। माता सबको अच्छा रखना, खुशी रखना, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रामनवमी के दिन भी माँ भगवान राम जी का जन्म हुआ है और हम लोग बड़े धूमधाम से माँ जगत जननी की पूजा करते हैं नवमी के दिन और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये कौन सा मंदिर है? ये शीतला माता का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। सबकी मनोकामना माता शीतला पूरी करती है। मतलब ये कितना पुराना मंदिर है, किस तरह दिख रहा है? बहुत पुराना मंदिर है। दर्शन मात्र से सभी मनोकामना पूरी होती है माता। चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री के पूजन का विशेष महत्व है। नवमी तिथि पर मध्यकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि पर मां भगवती के पूजन के साथ ही भगवान श्री राम के पूजन से श्रद्धालुओं के सभी कष्ट दूर होते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित दुबे ने नवमी पूजन की जानकारी देते हुए बताया कि भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए, जिससे शुभ फल भी प्राप्त होता है। मध्याह्न की बेला में अपने परिवार को आप संयुक्त रूप से एकत्रित करके भगवान श्री राम की का पूजन अर्चन करें। उनको दूध, दही, घी, शक्कर सहित से पंचामृत से अभिषेक कराएं। सुगंधित द्रव्य उनके ऊपर लगाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाएं। भगवती का साथ साथ आप पूजन करें, हवन करें। तत्पश्चात भगवान श्री राम की आप सामूहिक रूप से आरती करें और अपने परिवार में प्रसाद को वितरण करें। और आज के दिन आप देवी मंदिरों में जाकर भगवती को आप नारियल और भेंट अर्पित करें, भगवान श्री राम को भेंट अर्पित करें। और यदि आपने यह सब किया तो निश्चित रूप से यह वासंते नवरात्र आपके लिए सफलता का सूचक रहेगा, आपको भरपूर लाभ दिलाएगा। इसलिए नवमी पर्व पर मंदिरों और शक्तिपीठों में दिन भर पूजन अर्चन का क्रम जारी रहा।
दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। भगवान श्री राम के जन्म का प्रसंग है ही इतना अनुपम कि सारी सृष्टि झूम उठे। गौरी घाट स्थित हनुमानगढ़ी में रामनवमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। गौरी घाट में स्थित हनुमानगढ़ी में श्री राम नवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। दशरथ नंदन भगवान श्री राम का आवाहन किया गया और देश दुनिया के कल्याण की कामनाएं की गई। समाज में राक्षसी प्रवृत्तियों का सर्वनाश कर मानवीय मूल्यों को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति पूर्वक वंदना की गई। इसके बाद राम भक्त प्रभु हनुमान जी का भी वंदन हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का कार्यक्रम आज हनुमानगढ़ी खारी घाट में ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा और महाआरती समिति के सर्वे सर्वा भाई ओंकार दुबे, बड़े भाई श्याम दुबे और ब्राह्मण एकता मंच के सभी सदस्यों द्वारा भगवान का प्रकटोत्सव यहाँ मनाया गया। यह प्रतिवर्ष हम लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रकटोत्सव यहाँ मनाया जाता है और हमारा यही संदेश है कि भगवान को निश्चित रूप से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उसी के लिए ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से संकल्पित है और हमेशा सबकी कामना के लिए इस तरह के आयोजनों का होना भी बहुत आवश्यक है। रामचंद्र जी महाराज का प्रकटोत्सव मना रहे हैं और प्रकटोत्सव सिर्फ इसलिए नहीं कि भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया, प्रकटोत्सव सिर्फ इसलिए कि उन्होंने समाज और संस्कृति और सभ्यताओं का जन्म आज ही से सनातन धर्म में चालू हुआ है, उसके हम प्रतिपालक हैं। भगवान रामचंद्र जी के बताए आदर्शों पर चलते हुए ब्राह्मण समाज आज यहाँ तक आया है और समाज को हम उसी धुरी पर देखना चाहते हैं, इसलिए सनातन को हम चाहते हैं। आयोजन में ब्राह्मण एकता मंच और नर्मदा महाआरती परिवार के सदस्य शामिल रहे। भगवान विष्णु के 7वें अवतार और दुनिया में सर्वोत्तम आदर्श स्थापित करने वाले भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की धूम है। नवरात्रि पर अखंड श्री राम ध्वनि से गुंजारित दीक्षितपुरा श्री राम मंदिर में दशरथ नंदन श्री राम का जन्मोत्सव उल्लास पूर्वक मनाया गया। शहर के प्राचीन श्री राम मंदिरों में से एक दीक्षितपुरा के श्री राम मंदिर में उल्लास पूर्वक रामनवमी का पर्व मनाया गया। दोपहर के 12 बजते ही मंदिर के कपाट खुले और भक्तों ने पतित पावन भगवान श्री राम की आगवानी की। श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर से जुड़े सदस्यों ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर अखंड राम ध्वनि का आयोजन होता है। ये परंपरा 117 वर्ष पुरानी है। 9 दिन चैत्र नवरात्र में सीताराम ध्वनि के साथ ही प्रभु का नमन किया जाता है और ये इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरवमयी मंदिर है, जहाँ पर अनेक श्रद्धालु जो है रामनवमी के दिन आकर दर्शन करते हैं। धन्यवाद। कहाँ पर? ये दीक्षितपुरा क्षेत्र में अपने बड़े फुहारा के पास दीक्षितपुरा क्षेत्र में स्थित और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। क्षेत्र में दिन भर दशरथ नंदन के जन्मोत्सव की धूम रही। भव तारणहार की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। श्री राम जिनका नाम लेने भर से आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की धूम से पूरी संस्कार धानी अलंकृत है। सभी मंदिरों में विशेष पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। जीसीएफ स्टेट में स्थित श्री राम मंदिर में भक्ति पूर्वक भगवान श्री की आगवानी की गई। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी मनाई जाती है और आज देश भर में ये उत्सव मनाया जा रहा है। संस्कार धानी भी श्री राम भक्ति में सराबोर दिखाई दे रही है। जीसीएफ श्री राम मंदिर में दोपहर के 12 बजते ही घंटे और घड़ियाल बज उठे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उत्साह और भक्तिपूर्वक प्राकट्य उत्सव मनाया गया।
आज 12 बजे भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया गया और उसके बाद कन्या भोजन 9 दिन यहाँ पर जवारे रखे गए हैं, उसकी आरती पूजन की गई, तत्पश्चात कन्या भोजन और शाम को संगीत का कार्यक्रम है, भजन मंडली द्वारा, उसके बाद प्रसाद वितरण है। मर्यादा की सीख देकर समाज को एक सूत्र में बांधने वाले भगवान श्री राम के जयकारों से पूरी संस्कार धानी गुंजायमान है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। राम मंदिरों में भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव के मौके पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। मध्यकाल में भगवान श्री राम के प्राकट्य के साथ ही मंदिरों में भगवान की आरती की गई। मंदिरों में भगवान श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर मध्यकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। संस्कारधानी के सभी राम मंदिरों में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की धूम रही। दोपहर मध्यकाल में जैसे ही भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, मंदिरों में भगवान श्री राम के जयकारे गूंज उठे। मंदिरों में भगवान की विशेष आरती की गई। श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए। आज हमारे भगवान श्री राम जी का प्रकट उत्सव है और 84 वर्षों से इस राम मंदिर में प्रकट उत्सव हर चैत की रामनवमी को मनाया जाता है और यह मंदिर पूरे शहर में प्रसिद्ध है और यहाँ जो भी व्यक्ति आता है, श्रद्धालु आता है, आज के दिन जो भी मनोकामना लेके आता है उसकी पूर्ण होती है। भगवान का जन्म उत्सव है राम मंदिर सिविक सेंटर मराताल में। हम सभी भक्तजन उनके चरणों में स्मरण करके और इस विश्व की भारतवर्ष की शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। रामनवमी पर्व के मौके पर राम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम का पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। रामनवमी के अवसर पर राम मंदिरों के अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर राम दरबारों में भी श्री राम का प्राकट्योत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। रामनवमी और चैत्र नवरात्र के समापन के मौके पर संस्कारधानी में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम जारी रहा। श्रद्धालुओं ने मां भगवती और भगवान श्री राम का पूजन किया और भंडारों के माध्यम से प्रसाद का वितरण किया। रामनवमी और चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर संस्कारधानी में जगह जगह भंडारों का आयोजन हुआ। भक्तों ने भगवान श्री राम और मां भगवती का पूजन कर भंडारे के माध्यम से प्रसाद वितरण किया। इसी कड़ी में हाथीताल पिपलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भंडारा आयोजित किया। श्रद्धालुओं ने भंडारे के माध्यम से शरबत, छोले, पुड़ी और खीर का वितरण प्रसाद के रूप में किया। विगत करीब 10 वर्षों से यहाँ के सारे जितने मित्रगण हैं, सारे लोग मिल के यहाँ पे भंडारे का आयोजन करते हैं। अभी शरबत का आयोजन किया गया है। 1:30 बजे से पूड़ी और छोले बांटे जाएंगे। उसके बाद शाम के टाइम खीर का आयोजन किया जाएगा। विगत 10-12 वर्षों से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। माता रानी की कृपा से हम लोग इसको करने में सक्षम कर रहे हैं। पिपलेश्वर महादेव मंदिर हाथीताल में विगत 10 वर्षों से श्रद्धालु रामनवमी पर्व पर भंडारे के माध्यम से प्रसाद का वितरण करते आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र की 9वीं के अवसर पर आदिवासी गौंड समुदाय के लोगों ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थली पर गौड़ी पर्व मनाते हुए प्राचीन पूजा का आयोजन किया। आदिवासी समुदाय के नागरिकों ने विधि विधान से कुल देवियों की पूजा की। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में गौंड राजा युद्ध पर जाने से पहले कुल देवियों की पूजा करके युद्ध में जाते थे और विजयी होकर वापस लौटते थे।
आदिवासी गौंड समुदाय के लोगों ने नवरात्र पर्व की नवमी के अवसर पर प्राचीन और पारंपरिक पूजा का आयोजन किया। गौंड राजा अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थली पर आदिवासी समुदाय ने प्राचीन परंपरा के अनुसार कुल देवियों की पूजा की। इस पूजन में गण मंडला राजवंश के वंशज कुंवर प्रशांत सिंह भी शामिल हुए। आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि इस पारंपरिक पूजन की शुरुआत उनके पूर्वजों ने की थी। प्राचीन समय में उनके वंशज युद्ध पर जाने से पहले कुल देवियों की पूजा करते थे और युद्ध में विजय हासिल कर वापस लौटते थे। बड़ी खेर माइना, पूरी खेर दाइना, सोगड़ योगनी दाइना, माला दाइना। आज का जो चैत्र नवरात्रि का ये जो पर्व है, ये हमारे पुरखों द्वारा प्राचीन समय से मनाया जाता आ रहा है। और ये चूँकि चैत्र नवरात्रि एक गोंडी पर्व है जिसका शुभारंभ भी हमारे पुरखों द्वारा ही किया गया था। प्रकृति शक्ति की पूजा अर्चना के पश्चात ही सारे कार्य में ये एक कहना चाहिए कि 9 वर्ष का शुभारंभ होता है ये हर साल का। तो हमारे पुरखों ने इस पद्धति ऐसे की शुरुआत की थी और प्रत्येक वर्ष ही मनाया जाता था। बीच में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदली, चीज़ें हो गई, लेकिन आज सभी सर्व सगा समाज के सहयोग से वो पुनः पद्धति को पूजा जो हमारी होती है गोगो पद्धति, उससे पुनः शुरुआत की गई उस चीज़ की। और ये काफ़ी हर्ष का विषय है सभी समाज के लिए कि हमारे जो पुरखों ने जो पूजा पद्धति जो की थी उसको हम निरंतर आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कि हमारी संस्कृति का एक तरह का हिस्सा है ये। तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है जो कहीं विलुप्त होने के कगार पे थी, तो वो आज कहीं ना कहीं पुनर्जीवित होती नजर आ रही है और ये बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है सभी समाज। इस पूजन में आदिवासी गौंड समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मध्य प्रदेश मेडिकल विश्वविद्यालय में पिछले 7 वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ है। कार्य परिषद ने करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप लगाते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्य परिषद सदस्यों ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही मामले की जांच EOW से कराने की मांग सरकार से की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय प्रदेश का इकलौता संस्थान है जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों और पैरामेडिकल कॉलेजों का संचालन होता है। मान्यता एवं परीक्षा संबंधी निर्देश भी यहीं से जारी होते हैं। कार्य परिषद के सदस्यों का कहना है कि पिछले 7 वर्षों से ऑडिट नहीं कराया गया है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2016-17 से ऑडिट नहीं हुआ है। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट का नहीं हुआ है कि कोई चेक हमको अगर किसी ने दिया है तो वो इन कैश हुआ है हमारे अकाउंट में कि नहीं हुआ है। दूसरा कुछ FDR है जो कि अत्यंत कम ब्याज दर पर किन्हीं बैंकों को दिए गए हैं। कुछ ऐसा पैसा है कि अगर उसको FDR करते तो मेडिकल यूनिवर्सिटी को कुछ वित्तीय लाभ होता, वो करेंट अकाउंट में पड़ा रहा है। तो ऐसी कई खामियां हैं। चूँकि मेडिकल यूनिवर्सिटी को चलना है इसलिए बजट को सशर्त पारित किया गया है कि ये जो अनियमितताएँ हैं और 2 जो EC मेंबर हैं, मैं और सुनील राठौर, इन लोगों ने EOW की जांच के लिए अनुशंसा की है कि इस मामले की EOW से जांच की जाए, क्योंकि जो वित्तीय घाटा मेडिकल यूनिवर्सिटी को हुआ है उसको छुपा के नहीं रखा जा सकता। इसलिए उसके बारे में पूरे डिटेल उसका इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसे लोग जो दोषी हों उनको सजा मिले। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल का कहना है कि वे पहले अपने स्तर पर जांच कराएंगे और जरूरी होगा तो EOW से जांच कराई जाएगी। नहीं, वो तो जांच चल रही है, अभी नोटिस भी दिया है। जो नियम अनुसार जो जांच होगी वो करवाई जाएगी। वित्तीय अनियमितता पाई थी क्योंकि जो वो FD को लेकर देखो हाँ उसका हमने देखो एक प्रक्रिया रहती है हमारे जो संविधान में लिखा है यूनिवर्सिटी के, तो इस पर संविधान पहले नोटिस दिया है। अब आगे की जो कार्रवाई नियम अनुसार जो होगा। कई बड़े अधिकारी शामिल थे पूरे जब जो भी होगा सामने आगे, जांच के पहले कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। बहरहाल मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने स्थापना के बाद से ही विवादों में रही है। दरअसल सरकार मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर गंभीर नहीं है। अब तक यूनिवर्सिटी में स्थायी कर्मचारी नहीं है। संविदा और ठेका कर्मचारियों के भरोसे ही परीक्षा एवं एडमिशन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं करवाई जा रही हैं, जिसके चलते चिकित्सा शिक्षा का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।
ओमती थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक को पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक गवाह को धमकाने के मामले में ओमती थाने में दर्ज प्रकरण में पूछताछ और विवेचना के लिए अब्दुल रज्जाक की रिमांड ली गई है। इस मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोर्ट से पुलिस ने उसे 2 दिन की रिमांड पर लिया है। अवैध हथियारों सहित अन्य मामलों में जेल में निरुद्ध हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक को ओमती थाना पुलिस ने माननीय न्यायालय से 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के द्वारा एक गवाह को धमकाने के मामले में ओमती थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी मामले में पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। अब्दुल रज्जाक का पूर्व का एक अपराध है जिसमें इनके द्वारा एक फरियादी को जो है धमकी दी गई थी कि वह अपनी गवाही बदले और हॉस्टाइल हो जाए। इनका जो प्रकरण है उसमें तो ये 410/2022 ओमती थाने का प्रकरण है। इसी सिलसिले में इनका जो है PR पुलिस के द्वारा लिया गया है और इसमें इनसे पूछताछ की जा रही है और इसी प्रकरण में जो है विवेचना के लिए उनका PR लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पूछताछ जारी है और जरूरत पड़ी तो रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए न्यायालय में पुनः अर्जी दाखिल की जाएगी। नाबालिग बालिका का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मदन महल पुलिस उत्तर प्रदेश मथुरा से गिरफ्तार कर जबलपुर लाई है। आरोपी पीड़िता की बहन का देवर है। करीब 15 दिन पहले आरोपी शादी समारोह में शामिल होने जबलपुर आया था, जहां उसकी मुलाकात नाबालिग बालिका से हुई थी, जिसके बाद वो बालिका को अपने साथ मथुरा ले गया, जहां शादी का झांसा देकर उसके साथ दैहिक शोषण किया। गंगा सागर रोड पर निवास करने वाली 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के अपहरण और उसका दैहिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल चौधरी को मथुरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर उसे उसके परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की के परिजनों की रिपोर्ट पर मदन महल थाने में अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस जांच के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ दिन पूर्व नाबालिग बालिका की बहन का देवर राहुल चौधरी जबलपुर आया था और उसे पीड़िता से बात करते देखा गया था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने मथुरा जाकर बालिका को दस्तयाब किया और राहुल को गिरफ्तार किया। बालिका के बयानों के आधार पर प्रकरण में रेप की धाराएं बढ़ाई गई हैं और मामले की विवेचना की जा रही है। तलाश के दौरान ये पता लगा कि उनके बहन का देवर वो बीच में आया हुआ था और उनके बीच में कुछ बातचीत की भी हम लोगों को जानकारी मिली। फिर उसमें हम लोगों ने आगे डेवलपमेंट किया और आगे फिर मथुरा टीम भेजा तो मथुरा से फिर उसको बरामद किया। तो उसने पहला फैसला के उसके साथ अवैध संबंध बना लिया था और उसको शादी करने के झांसा दे रहा था। तो उस पर हमने उसको अरेस्ट करके उसको भेज दिया है। मामले की विवेचना जारी है। क्या नाम है भैया, क्या करता है? राहुल चौधरी है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के मरम्मत का काम। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।